दोस्तों आज खेला जाएगा आईपीएल 2024 का 13वां बड़ा महामुकाबला। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल की टीम और ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग के बीच। वहीं पर इस बड़े मुकाबले में दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 इस प्रकार से दिखाई देने वाली है, जहां पर इस मुकाबले से पहले दोनों टीमों के कई अनफिट खिलाड़ी अब पूरे तरीके से फिट होकर अपनी अपनी टीमों से जुड़कर अब ये खिलाड़ी अपनी टीमों को पहले से कहीं ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बना रहे हैं। तो अब यहां से दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 में होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो हर किसी को चौंका देंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस आईपीएल 2024 के हर बीतते मुकाबलों के साथ हमको भर भर के रोमांच देखने को मिल रहा है। तो अब आईपीएल का 12वां बड़ा महामुकाबला आज खेला जाएगा दो ऐसी टीमों के बीच, जिसमें से एक टीम अपने दो मुकाबले बैक टू बैक जीतकर पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। तो वहीं पर दूसरी टीम अपने इस सीजन के खेले हुए दोनों मुकाबले बैक टू बैक हारकर पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर पहुंच चुकी है। तो ऐसे में यहां से दोनों ही टीमों के बीच का यह मुकाबला प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में हमको दोनों टीमों के बीच अपने अपने 2 पॉइंट्स हासिल करने की इस होड़ में हमको जरूर एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज का यह महामुकाबला 1 साल के बाद अपनी टीम में वापसी करने वाले ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल की टीम और इस सीजन अपने टीम के बने नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोनों टीमों के बीच का यह मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा इस मुकाबले की शुरुआत दोनों टीमों के बीच कब होगी। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों के क्या रहे हैं आंकड़े। तो इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं पर दोस्तों इसके अलावा इस मुकाबले से जुड़े चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11 और कई अहम बातें जो आपको इस महामुकाबले के बारे में जानना है बेहद जरूरी। ऐसे में दोस्तों आप हमारे वीडियो में नए हो तो आईपीएल 2024 से जुड़े हर छोटे बड़े बदलते अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जहां पर चेन्नई सुपर किंग ने इस सीजन अपने बने नए कप्तान की अगुवाई में 2 मुकाबले बैक टू बैक रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और गुजरात टाइटन से जीतकर इस सीजन की शुरुआत धमाकेदार तरीके से करते हुए हर टीमों को चौंकाया है और यह बताया है कि आईपीएल 2024 का टाइटल जीतने की चेन्नई सुपर किंग आखिर सबसे प्रबल दावेदार टीमों में से एक है क्यों। वहीं पर दिल्ली कैपिटल की टीम इस सीजन की शुरुआत बेहद खराब तरीके से की है, जहां पर इस सीजन के शुरुआती 2 मुकाबले बैक टू बैक किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से हारकर उसकी शुरुआत बेहद खराब तरीके से हुई है। ऐसे में दिल्ली कैपिटल को वापसी करने के लिए आज के मुकाबले में जीत हासिल करना बन जाता है काफी ज्यादा अहम। वहीं पर दोस्तों दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग के बीच आज खेले जाने वाले इस मुकाबले में दोनों टीमों की क्या होने वाली है प्लेइंग 11 की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी जिस वजह से यह मुकाबला दोनों टीमें जीत सकती हैं तो इस मुकाबले को गंवा भी सकती है, इसकी बात पहले करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग के आज के मुकाबले में प्लेइंग 11 की सबसे बड़ी ताकत की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग की टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी क्रम काफी ज्यादा मजबूत है, जहां पर कई बल्लेबाज हैं जो कि बेहतरीन लय में अब तक खेले हुए दोनों मुकाबले में लगे हैं। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग की बल्लेबाजी सबसे बड़ी ताकत है। वहीं पर अब अगर चेन्नई सुपर किंग के प्लेइंग 11 की कमजोरी की बात करें तो अब तक चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में अपने खेले 2 मुकाबलों में कोई भी ऐसी कमजोर कड़ी देखने को मिली नहीं है जहां से कोई भी टीम चेन्नई सुपर किंग को मात दे सकती है। वहीं पर अब अगर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल के टीम की प्लेइंग 11 की सबसे बड़ी ताकत की बात करें तो दिल्ली कैपिटल की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्पिन गेंदबाजी है, जहां पर 2 ऐसे खतरनाक गेंदबाज है जो कि अपनी गेंदबाजी में मजबूती लाने का काम करते हैं। तो ऐसे में दिल्ली कैपिटल की मजबूत कड़ी उसकी स्पिन गेंदबाजी है। वहीं पर दोस्तों दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 की सबसे कमजोर कड़ी उसकी बल्लेबाजी है, जहां पर डेविड वार्नर को छोड़कर अब तक कोई भी बल्लेबाज अपने बेहतरीन फॉर्म में लगा नहीं है, जिस वजह से दिल्ली कैपिटल बैक टू बैक 2 मुकाबले हार चुकी है। वहीं पर दोस्तों अब अगर दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेले जाने वाले सुपरहिट मुकाबले की बात करें तो यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच आज यानी कि 31 मार्च शाम 7:30 बजे से विशाखापट्टनम के वाईएस राजशेखरा रेड्डी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं पर दोस्तों अब अगर चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों की बात करें तो दोनों टीमों ने आज तक एक दूसरे से 29 मुकाबले खेले हैं, जिसमें दिल्ली कैपिटल ने 10 मुकाबलों में बाजी मारा है
है, तो वहीं पर चेन्नई सुपर किंग ने 19 मुकाबलों में जीत हासिल किया है। इन आंकड़ों के लिहाज से चेन्नई सुपर किंग की टीम दिल्ली कैपिटल के ऊपर भारी नजर आती है। ऐसे में दोस्तों सबसे पहले ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल और ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले दिल्ली कैपिटल के कप्तान ऋषभ पंत बैक टू बैक 2 मुकाबलों में मिले हार के बाद ही इशारों में बताते हुए साफ कर दिया था कि वो अगले मुकाबले में यानी कि चेन्नई सुपर किंग के सामने प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव करते हुए चेन्नई सुपर किंग की टीम को हार का स्वाद चखाने के लिए अपनी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। तो दोस्तों आज के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल की चेन्नई सुपर किंग के सामने ऐसी दिखाई दे सकती है सबसे मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11। तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर खेलेंगे। इस सीजन डेविड वार्नर की शुरुआत बेहद धमाकेदार तरीके से हुई है, जहां पर अब तक खेले हुए 2 मुकाबलों में 78 रन तेज स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर एक बड़ा बदलाव होता दिख सकता है, जहां पर ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ डेविड वार्नर के साथ पारी की शुरुआत करते दिख सकते हैं। पृथ्वी शॉ जिनका पिछला सीजन बेहद खराब गया था, तो जरूर मौका मिलने पर इस सीजन बल्ले से धमाका करना चाहेंगे। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर के धाकड़ बल्लेबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी मिचेल मार्श खेलेंगे। जरूर बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी मिचेल मार्श अब तक खेले गए दोनों मुकाबलों में पूरे तरीके से फ्लॉप रहे हैं, जहां पर बतौर बल्लेबाज केवल 43 रन बनाए हैं, तो वहीं पर अपनी गेंदबाजी में कोई भी विकेट अब तक निकाला नहीं है। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम में नंबर 4 पर कप्तान ऋषभ पंत खेलेंगे। पिछला सीजन चोट की वजह से ना खेलने वाले ऋषभ पंत की इस सीजन वापसी हुई है। वहीं पर अब तक इस सीजन खेले हुए 2 मुकाबलों में 46 रन ऋषभ पंत के बल्ले से निकले हैं। वहीं पर दोनों ही मुकाबलों में इनको बेहतरीन स्टार्ट मिला है, लेकिन अब तक उसे बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं ऋषभ पंत। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी ट्रिस्टन स्टब्स खेलेंगे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 44 रनों की पारी केवल 23 गेंदों में खेलकर राजस्थान रॉयल के गेंदबाजों की नींद हराम कर दी थी। वहीं पर अब तक कोई भी विकेट नहीं मिला है ट्रिस्टन स्टब्स को। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज अभिषेक पोरल खेलेंगे, जिन्होंने अब तक खेले हुए 2 मुकाबलों में 41 रन बनाकर अपनी बल्लेबाजी की गहरी छाप छोड़ी है। वहीं पर अंत के ओवरों में 200 के ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए बड़े बड़े छक्के लगाने में माहिर हैं अभिषेक पोरेल। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर दिल्ली कैपिटल के सबसे बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल खेलेंगे। बल्लेबाजी निचले क्रम में आने की वजह से अब तक केवल अक्षर पटेल के बल्ले से 26 रन निकले हैं, लेकिन अपनी गेंदबाजी में काफी ज्यादा प्रभावित करते हुए 1 विकेट लेकर काफी कंजूसी से गेंदबाजी की है। वहीं पर अक्षर पटेल का अगर दिल्ली कैपिटल को ज्यादा फायदा उठाना है, तो वहीं पर अक्षर पटेल को ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करवाना होगा। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर ऑर्थोडॉक्स स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेलेंगे। अब तक इस सीजन की शुरुआत कुलदीप यादव की बेहतरीन तरीके से हुई है, जहां पर अब तक खेले हुए 2 मुकाबलों में 3 विकेट लेकर काफी कसी हुई गेंदबाजी की है। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज हेनरिक नोटेजा खेलेंगे। पहला मुकाबला चोट की वजह से ना खेलने वाले हेनरिक नोटेजे की वापसी से दिल्ली कैपिटल की गेंदबाजी जरूर मजबूत हुई है। वहीं पर पिछले मुकाबले में 1 विकेट हेनरिक नोटेजे ने निकालकर ठीक ठाक ही गेंदबाजी की थी। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर डेथ ओवरों के स्पेशलिस्ट गेंदबाज मुकेश कुमार खेलेंगे। पहला मुकाबला चोट की वजह से ना खेलने वाले मुकेश कुमार की भी वापसी इस मुकाबले में हुई है। वहीं पर पिछले मुकाबले में मुकेश कुमार काफी महंगे रहे थे, जहां पर केवल 1 विकेट ही मुकेश कुमार को मिला था। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद खेलेंगे। अब तक खेले इस सीजन 2 मुकाबलों में 3 विकेट लेकर खलील अहमद अपनी गेंदबाजी की बेहतरीन छाप छोड़ने में सफल हुए हैं। वहीं पर दोस्तों इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग की दिल्ली कैपिटल के खिलाफ प्लेइंग 11 की बात करें तो कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ दिल्ली कैपिटल को इस मुकाबले में हराकर जीत के हैट्रिक लगाने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव करते हुए अपनी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ दिल्ली कैपिटल के खिलाफ उतरने की पूरी तैयारी में है। तो इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग की दिल्ली कैपिटल के सामने ऐसी दिखाई दे सकती है सबसे मजबूत प्लेइंग 11। तो चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज रचिन रविंद्र खेलेंगे। डेवन कॉनवे के चोटिल हो जाने के बाद रचिन रविंद्र इनकी जगह पर ओपनिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं पर अब तक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपने खेले हुए 2 मुकाबलों में 83 रन लगभग 250 की स्ट्राइक रेट से रचिन रविंद्र ने बनाए हैं। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर
सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ खेलेंगे। पहले मुकाबले में केवल 15 रन बनाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ ने दूसरे मुकाबले में गुजरात टाइटन के खिलाफ 46 रनों की पारी खेल अब अपनी लय में वापस लौट चुके हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र में इस मुकाबले में ज्यादा रन बनाएगा कौन? वहीं पर चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर के धाकड़ बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे खेलेंगे। इस सीजन की शुरुआत अजिंक्य रहाणे की ठीक ठाक हुई है, जहां पर अपने खेले 2 मुकाबलों में लगभग 40 रन रहाणे के बल्ले से निकले हैं, लेकिन काफी धीमी स्ट्राइक रेट से। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे खेलेंगे। अब तक इस सीजन बल्ले से धमाल मचाने वाले शिवम दुबे ने अब तक खेले दोनों मुकाबलों में 85 रन बनाए हैं। वहीं पर पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटन के सामने केवल 23 गेंदों में 51 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खतरनाक बल्लेबाज और ऑलराउंडर खिलाड़ी डेरन मिचेल खेलेंगे, जिन्होंने बतौर बल्लेबाज तो काफी ज्यादा प्रभावित किया है, लेकिन अपनी गेंदबाजी में केवल 1 विकेट लेने वाले डेरन मिचेल से इससे ज्यादा बेहतर की उम्मीद चेन्नई की टीम को इनसे होगी। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर चेन्नई सुपर किंग के सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा खेलेंगे, जिन्होंने बतौर बल्लेबाज 32 रन अब तक बनाए हैं। तो वहीं पर कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को दबाव में बनाकर रखा हुआ है, लेकिन अब तक रविंद्र जडेजा को कोई भी सफलता मिली नहीं है। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे। बतौर फिनिशर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी अब तक इस सीजन आई नहीं है, तो ऐसे में जरूरत पड़ने पर महेंद्र सिंह धोनी अंत के ओवर में बड़े बड़े छक्के उड़ाते दिख सकते हैं। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान खेलेंगे। डेथ ओवरों में कमाल की गेंदबाजी करने वाले मुस्तफिजुर रहमान ने इस सीजन पावर प्ले में बेहतरीन गेंदबाजी की है। वहीं पर अब तक अपने खेले 2 मुकाबलों में 6 विकेट लेकर चेन्नई सुपर किंग के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर दूसरे तेज गेंदबाज के तौर पर दीपक चहर खेलेंगे। पावर प्ले में विकेट निकालने में महारत हासिल कर चुके दीपक चहर ने इस सीजन 2 मुकाबले खेलते हुए 3 विकेट निकाले हैं, काफी कम रन खर्च करते हुए। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर तेज गेंदबाज मथीसा पथिराणा खेलेंगे। पहला मुकाबला चोट की वजह से ना खेलने वाले पथिराणा ने दूसरे मुकाबले में वापसी करते हुए 1 विकेट लेकर कमाल की गेंदबाजी की थी। वहीं पर मथीसा पथिराणा चेन्नई सुपर किंग के लिए डेथ ओवरों के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे खेलेंगे। पिछले सीजन की तरह इस सीजन तुषार देशपांडे ने काफी ज्यादा प्रभावित किया है, जहां पर काफी कम रन खर्च करते हुए 2 मुकाबलों में 2 विकेट निकाले हैं। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ आज का यह महामुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग या फिर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम।